दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान और इजराइल के बीच 3000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है, लेकिन इनके बीच दुश्मनी की जड़ें इससे भी गहरी हैं। दोनों देशों के इतिहास में ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जिन्होंने इनके रिश्ते को सामान्य होने नहीं दिया। खासकर अरब इजराइल टकराव के चलते पाकिस्तान इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर कोई समझौता नहीं करता। पाकिस्तान मुस्लिम समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है और फिलिस्तीन के मसले को अपना मानता है। इसलिए पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिसने इजराइल को मान्यता नहीं दी है और हमेशा उसकी नीतियों के खिलाफ खड़ा रहा है। अब आते हैं मौजूदा समय की स्थिति पर। इजराइल को लेकर पाकिस्तान की चिंता का एक अहम कारण यह है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर ताकत है। पाकिस्तान, जो मुस्लिम देशों में इकलौती न्यूक्लियर शक्ति रखता है, उसे भी यह बात खलती है। दूसरी ओर इजराइल को डर है कि पाकिस्तान कहीं अपनी न्यूक्लियर तकनीक उसके दुश्मन देशों तक न पहुंचा दे। इस तरह दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर शक्ति को लेकर हमेशा खींचातानी बनी रहती है। खास बात यह है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर हथियार माने जाते हैं, हालांकि उसने कभी इस बात को सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते 1980 के दशक में इजराइल ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को तबाह करने की योजना बनाई थी। इस मिशन में इजराइल को भारत से सहयोग चाहिए था, लेकिन भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया और इजराइल का यह प्लान अधूरा रह गया। फिर 1978 में पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर ली, जिसके बाद इजराइल का यह डर और बढ़ गया। मौजूदा हालात में पाकिस्तान और इजराइल के रिश्तों में एक और नया पहलू है, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती। तुर्की मिडिल ईस्ट का एक प्रभावशाली देश है जो अक्सर इजराइल के खिलाफ खड़ा रहता है। जिस प्रकार एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को भारत टक्कर दे सकता है, उसी तरह मिडिल ईस्ट में तुर्की के प्रभाव को इजराइल चुनौती देता है। तुर्की और इजराइल के इस टकराव में पाकिस्तान का झुकाव तुर्की के पक्ष में रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अक्सर इजराइल के विरोध में खड़ा नजर आता है। अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में पाकिस्तान और इजराइल के बीच सीधे युद्ध की संभावना है? देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि दोनों देशों के बीच दूरी और कुछ परिस्थितियां उन्हें सीधे टकराव से रोकती हैं। हालांकि किसी तीसरे देश में यह दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हथियारों या सैनिकों का समर्थन दे सकते हैं। इसलिए अगर प्रत्यक्ष युद्ध नहीं भी होता तो अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देश एक दूसरे को चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। अब चलिए दोनों देशों की मिलिट्री क्षमता का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम इनकी जनसंख्या पर नजर डालते हैं। इजराइल की जनसंख्या करीब 90 लाख है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से अधिक हो चुकी है। इस जनसंख्या अंतर का असर दोनों देशों की मिलिट्री पर भी पड़ता है। इजराइल की मिलिट्री में करीब 170,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि अनिवार्य सैनिकों को जोड़कर यह संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं और करीब इतने ही रिजर्व फोर्सेस में भी हैं। इस तरह सैनिकों की संख्या में पाकिस्तान इजराइल से कहीं आगे है, जो जनसंख्या के अंतर का भी एक असर है। डिफेंस बजट पर नजर डालें तो इजराइल का डिफेंस बजट 18 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8.87 बिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन विदेशी सहायता मिलाकर यह लगभग 10 बिलियन डॉलर तक पहुंचता है। इस बजट का असर दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। न्यूक्लियर ताकत की बात करें तो इजराइल के पास करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स माने जाते हैं, हालांकि इसे उसने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं स्वीकारा। वहीं पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वह चीन के साथ मिलकर अपनी न्यूक्लियर ताकत को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। जमीन पर युद्ध में मुख्य भूमिका निभाने वाले टैंक्स की बात करें तो इजराइल के पास 1650 के करीब मेन बैटल टैंक्स हैं, जिनमें अधिकांश इजरायली मर्कवा टैंक्स शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास चीन निर्मित मुख्य बैटल टैंक्स की 750 यूनिट्स हैं। इस तरह जमीन पर भी पाकिस्तान की ताकत इजराइल से ज्यादा नजर आती है। इजराइल के पास करीब 75,000 अमेरिकन, यूके और इजरायली मेड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं। पाकिस्तान के पास 900-500 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जिनमें से कई पुराने हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इजराइल के पास 120 यूनिट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 550 से अधिक यूनिट्स हैं। पाकिस्तान के लॉन्चर्स में
300 सोवियत समय के हैं, जबकि 250 आधुनिक चीनी तकनीक पर आधारित हैं। इजराइल के पास अमेरिकन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान मुख्यतः चीनी निर्मित HQ-9, HQ-1 और HQ-7 एयर डिफेंस सिस्टम्स का उपयोग करता है। इजराइल की वायुसेना में 600 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से 250 मल्टी रोल और स्ट्राइक फाइटर जेट्स हैं। इजराइल मुख्यतः अमेरिकन F-15, F-16 और F-35 का उपयोग करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में करीब 1360 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें फ्रेंच मेराज एयरक्राफ्ट्स को धीरे धीरे रिटायर कर चीनी JF-17 और J-10 शामिल किए जा रहे हैं। दोनों देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर कैरियर और फ्रिगेट्स का उपयोग करते हैं। सबमरीन्स की बात करें तो इजराइल के पास 6 डॉल्फिन क्लास की जर्मन सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन्स हैं, जिनमें 4 मिज़ट और 5 अगस्ता क्लास की फ्रेंच मेड सबमरीन्स हैं। पाकिस्तान इन्हें अपग्रेड करने की योजना बना रहा है और इसके लिए तुर्की और चीन की मदद ले सकता है। दोस्तों, यह था 2024 में पाकिस्तान और इजराइल की मिलिट्री पावर का तुलनात्मक विश्लेषण। दोनों ही देशों की सैन्य क्षमता और रणनीतिक स्थिति में अंतर तो है, लेकिन यह भी सच है कि इस समय दोनों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना कम है। हाँ, किसी तीसरे देश में अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देशों का एक दूसरे से टकराना संभव है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।